का शिष्य माधवदास जी जगह गुल्लर कहा और मैं भ्रमण करता 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 उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी पहुंचा। दोपहर को टाइम, गर्मी को समय, और गांव के नेड़ो ठाकुर जी को मंदिर भी, मंदिर के बरामदे के मायने मूर्ति की साइड में पककर सोएगा। मंदिर का कर्मचारी आया, पग दे क्या मूर्ति के सामने रीस करी, ठंड डोडा करिया, आयो है बाप नो नाम देव। माधवदास जी बैठा हुआ पूछे रे इनको मतलब नाम देव हुए जो हो सके लारलान को नहीं कहीं होनो यार तो नाम देव कहीं करियो पहले तो मना बताओ बीटे मैं मंदिर का कर्मचारी कहे कि नामदेव जी एक भगत हुआ महाराष्ट्र में एर बे पत्थर की मूर्ति ने दूध पायो तो बे भगवान ने प्रसन्न कर लिया ये वास्ते बांधोस को। अरे तू तो टेम नावे ही कोनी, तू भगवान का नहीं मुंडो कर गया पक कर किया हूं तो अब भी टाइम में माधवदास जी महाराज मैं मंदिर का जो भी हा मैं कहवे अब भी टाइम में माधवदास जी कहवे के भाई यदि नामदेव जी महाराज भगवान ने दूध पा सके या नामदेव जी महाराज के हाथ को दूध पी सके तो हमारे हाथ को क्यों कौन पिए भाई? भगत ही बे भगत ही मैं हूं। अभी टाइम में मंदिर का जो कर्मचारी कहवे कि अटकाई हाथ है तो दूध तो बाहर लिया और थे दूध पा दियो तो भले थक इच्छा वैसे पक्कर हो जाए। कटोरे के माय दूध ले आया, माधवदास जी को हाथ में लियो कटोरो वो जाई एर भेंत के हारे कटोरो करियो तो भी भेंत के माय नुई वो दूध है जो कटोरे में लियो। पूरी नगरी में बात फैली और अकबर का दरबारिया पंडित तुलसीराम जी, मंदिर का कर्मचारी पंडित तुलसीराम जी क्यों जा महाराज अपनी नगरी में एक ज्ञान को साधु आयो है कि मिंदर की दीवार ने दूध पा दिया। बोले आ थोड़ी है क्यों मैं तो क्यों नामदेव जी मंदिर की मूर्ति दूध पियो जो मैं क्यों नामदेव जी पायो जरा मैं ही पाऊं, मैं दूध को कटोरो दियो और मैं तो पीत नहीं पाती। अब पंडित तुलसीराम जी बैठाया देखियो तो माधवदास जी आज का पंडित तुलसीराम जी के दामाद जवाई दादू जी का शिष्य और मैं दादू जी पर पहले हुई नाराज कौन पंडित तुलसीराम के दादू जी आया जरा मारे जवाई ने साधु बना दिया। पंडित तुलसीराम देखियो रे बादशाह अकबर कन खबर की प्रीनी कि आप पंडित तुलसीराम जी को पावन और हाथ बुढ़ियों फिरे तो आपने इज्जत गिर जाए करा गई। अकबर ने पतो कौन चाले नहीं हो और झूठा पलान कर अकबर ने क्यों महाराज एक ठग आयो है नगरी में लोगान ठग करामात बताई। अकबर क्यों ठीक है भाई ठग आयो है तो आपने शेर का पिंजरा भी माय नाक दियो। पंडित तुलसीराम जी माधवदास जी का ससुर हा सौरो बे मन में राजी हुआ कि आज ही पावने मारो छुट क्या कि शेर के पिंजरे में ना क्या बच को शेर कोई पावना दे के कोई दूसरा दे। अब माधवदास जी महाराज ने भी शेर के पिंजरे में नाक दिया। शाम को टाइम सुबह दिन उठियो एर कोई राजा का आदमी जार देखे तो माधवदास जी तो पिंजरे में बैठा भजन करे और शेर सामो बैठो दिया गुरु चेले हम जावे नहीं जिया वो शेर आंखें बंद किलोड़ी सामो बैठो और माधवदास जी का प्रवचन सुने। महल में हाय तो मच गिरे यान को कहीं साधु आयो शेर ने कब्जे में कर लियो। बात अकबर करने की महाराज
काल जके साधु ने शेर के पिंजरे में ना क्यों बाप जी, वो तो शेर ने ही गुलाम बना दियो। अकबर बादशाह खुद आर दे के आगे माधवदास जी पिंजरो खोलियो। माधवदास सिंह पगा लाग प्रणाम कर माफी मांगी, महाराज मन गलत सूचना मिली दिन में शेर की कैद में नाखने को आदेश दियो, पर आप हो कौन? क्यों मैं माधवदास नाम और दादू दयाल महाराज का शिष्य, अब राजस्थान आमेर में विराजे। अकबर क्यों तो महाराज वो शेर है जो थाने खायो क्यों बोली? माधवदास जी के आ बात तुम्हारा गुरु महाराज जाने, मने तो कौन था? अकबर की इच्छा हुई, अरे यान का सामर्थ और आंका ही गुरु, तो आंका गुरु तो उन्हीं कांडा कत्ता परम पूजनीय है, कांडा कत्ता महान। अकबर मन में इच्छा करी आंका गुरु दादू दयाल जी महाराज आपा जरूर मिला। तभी टेम अकबर है जगह राजस्थान का जो भी राजा, आमेर का राजा, करौली का राजा, बान लिखकर पत्र भेजियो के राजस्थान में अबार संत दादू दयाल जी महाराज विराजे और आप बान जाए और निमंत्रण दियो। मारी इच्छा है कि मैं फतेहपुर सिकरी में दादू दयाल जी महाराज का दर्शन करना चाहूं और बांको ने कुछ ज्ञान चर्चा करनी चाहूं और मैं भी जीवन के माए कुछ ना कुछ सुधार करना चाहूं। पहले तो दादू दयाल जी महाराज मना कर दियो, बोले संतों को राजद्वारे में कहीं काम भाई बे राज करने वाला मां को बट कोई काम नहीं है, पर भगवान की आज्ञा मिली। महाराज जके काम वास्ते धरातल पर आपने भेजा वो काम इनके द्वारे ही पूरा हो। क्या क्या कोई भी मोटो काम जल्दी पूरा हुए जद भी देश को राजा है जो कब्जे में अब राज है बादशाह अकबर को और इमें थाने भेजा जीव कल्याण जीव रक्षा वास्ते। तो अकबर के राज में गोकसी चालती, चौपाल पर गाय की हत्या बलि देता काटता। आ गोकसी आ गो हत्या है जी आप बट पदारोला जड़ई पूरी हुई। भगवान को आदेश सिरोधारी मान दादू दयाल जी महाराज फतेहपुर सिकरी अकबर मुलाकात के वास्ते स्वीकृति दी। पहली कॉल गालिया मां को कॉल है जावा, पर मैं संता कोई राजा की चीज नहीं लेवा, कोई राजा की बधाई उपहार नहीं लेवा। राजा को अन्न कौन जीमा भिक्षा मांग रन जीमाला, यदि मजूर हुए तो मैं आवा। मैं संतरी मंत्री देगी और आण तो जो बस आपा जाना आप लोग काम एंकारो कर लियो, ठीक है महाराज आपकी हर शर्त मजूर है। तो दादू दयाल जी महाराज अपना शिष्य मंडली सहित फतेहपुर सिकरी किया और बट 41 दिन रिया। तो बट ही अकबर ने प्रभावित करियो। अकबर है जगह दादू दयाल जी महाराज ने क्यों बाप जी जो आपने चीज की जरूरत है वह मांगो, हीरा माणक मोती सोना चांदी, कोई महल कोई जागीरी कोई गांव कोई राज। दादू दयाल जी महाराज कहे हे बादशाह मैं हाँ साधु और माने केवल भगवान को नाम पीरी है, इनके अलावा कोई धन नहीं चाहिए। फिर अकबर के नहीं महाराज जड़ते ही थे कोई चीज मांगनो नहीं लियो जते माने प्रसन्नता नहीं है शांति नहीं मिले। दादू दयाल जी महाराज के बादशाह यदि तू देनो ही चाहे तो मैंने एक वचन दिया। अकबर वचन दिया दादू दयाल जी महाराज कहे तू देनो चाहे तो आज के बाद में थारे राज में गो हत्या नहीं होनी चाहिए। अब तू गो हत्या बंदी को आदेश जारी कर कि थारो राज है में गाय की हत्या नहीं होनी। बादशाह अकबर हाथों हाथ गो कसी को फरमान जारी करियो कि भाई आज के बाद में चौपाल पर ओपन में गाय की हत्या नहीं हुए। तो पूरे जीवन में जट नहीं अकबर रियो, अकबर के राज में गाय हत्या को हुई। फिर अकबर को बेटो जागीर भी के राज में गाय हत्या को हुई। पांचों जियाई औरंगजेब आयो और अपने बाप दादा का आदेश ने पलट और पांची गो हत्या की शुरू करी। अति संता की ताकत के दादू जी चाहता तो अकबर को राज रियासत मांग सकता, सोना चांदी माणक मोती मांग सकता, धन मांग सकता, पर वे मांगियो कहीं वे जीवा की रक्षा मांगी, जीवा का प्राण मांगिया। क्या कि बाग मन में दया है। बोले स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की
बाबा जी महाराज